नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैया संधू वॉज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मैया संधू ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ये शपथ ली है मालदोवा के राष्ट्रपति के रूप में। सेकंड ऑप्शन सही। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू कंसीडर द वन कंट्री वन इलेक्शन बिल। तो एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया है भारतीयारी मेहताब को। तो भारतीयारी मेहताब ये चेयरमैन बनाए गए हैं। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लोकसभा में इनको चेयरमैन बनाया गया, जो कि अब यहाँ पर चेक करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल है वो कितना बढ़िया है और कितना मतलब किस प्रकार से वो कार्य करेगा, क्या 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 उसके इम्पोर्टेंस है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर ये इनकी लीडिंग में अब तय होंगी। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्हीं की अध्यक्षता में बनाई गई है। ये 129th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और अब यहाँ पर माना जा रहा है कि ये पास भी लोकसभा में हो सकता है यहाँ पर। और 2/3 यहाँ पर अगर उनके 2/3 स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर ये पास होता है तो पूरे देश में आने वाले समय में आप देखेंगे कि चुनाव एक साथ हो रहा होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल के माध्यम से। अब नेशन संबंधित करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन हैं। इनके द्वारा नोटिस को रिजेक्ट कर दिया गया जो वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाने के लिए अपोजिशन पार्टीज ने लेकर आए थे। मोल्दोवा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फ्रेमवर्क में एग्रीमेंट में साइन कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज के द्वारा इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव को 2024 को ऑर्गेनाइज कराया गया और इंडिया 68 सेशन यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स की यहाँ पर चेयरमैनशिप करेगा। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 18th एडिशन ऑफ इंडियाज नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हेल्ड। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 18वां संस्करण कहाँ इसका आयोजित किया गया है। तो इसका 18वां संस्करण कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। इसका 18वां संस्करण नेपाल में ऑर्गेनाइज हुआ है। कहाँ पर, नेपाल में। नेपाल में भी कहाँ, तो जल झंडी एक जगह है, सल झंडी एक जगह है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। सल झंडी नेपाल में है, जहाँ पर सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज 18वां संस्करण ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें 11वीं गोरखा राइफल्स है, इंडियन आर्मी और साथ साथ नेपाल आर्मी यहाँ पर मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिलनेक्स नामक एक्सरसाइज अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुई। कहाँ पर, ये विशाखापट्टनम कोस्ट में ऑर्गेनाइज कराई गई है। इंडिया फ्रांस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज अरेबियन सी में ऑर्गेनाइज कराई गई। 4th नंबर की इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमऊ शक्ति नामक एक्सरसाइज हुई। बाइलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी सारेक्स 24 नामक एक्सरसाइज कोची में ऑर्गेनाइज कराया गया। तीनों आर्मी ने पूर्वी प्रहार नामक एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में किया और 9वें नंबर की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच में
हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है, अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कीजिएगा। अगला, हु चेयर्ड द 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली? तो नई दिल्ली में प्रगति बैठक के 45वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो नई दिल्ली में अभी 45वें एडिशन प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। 45th एडिशन है प्रगति, ये एक प्रकार का प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। इसमें बहुत सारे स्टेट्स को यहाँ पे डायरेक्शन दी गई कि वो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत इसको बेहतर करें, जिससे कि इकोसिस्टम और साथ साथ उसका जो प्रोसेस है तेज हो सके, जिससे कि हम जो 2070 तक रख रखा है हमने कार्बन न्यूट्रल बनने का, वो बन पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट and Union Territory of India will host the Para Athletics World Championship 2024? तो भारत का कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा दिल्ली के द्वारा की जाएगी। ये 2025 में दिल्ली में अब इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहाँ पर ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और इंडिया इसको होस्ट करने वाला था, पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। इसमें 1000 से ज़्यादा एथलीट 100 कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। अगला, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द अटल युवा महाकुंभ इन विच सिटी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है और लखनऊ में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्टैचू भी अनवील किया गया है। स्टैचू योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। उसी के उपलक्ष्य में अटल युवा महाकुंभ भी लखनऊ में ही इनॉग्रेट हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बीन selected to host the International Shooting Sports Federation Junior World Cup Rifle Pistol Shotgun 2025? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 की मेजबानी के लिए किस देश का चयन किया गया? तो ये चयन किया गया है भारत का। भारत को यहाँ पर कंफर्म किया गया है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के लिए। अब यहाँ पे जो इस विश्व कप की जो मेज़बानी है वो भारत के द्वारा की जाएगी। अगर इससे पहले कुछ इवेंट्स की बात करें तो ये 2023 में भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ, 2024 में जो फाइनल्स हैं वो भी भारत में ऑर्गेनाइज हुए और अब 2025 में भी इसको भारत में ऑर्गेनाइज करने की बात कही जा रही है। अगला, कान्हा पेंच एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये कान्हा पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, इनसे टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। इसीलिए जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के वो यहाँ पर चर्चाओं में आए, क्योंकि यहाँ से टाइगर्स को ट्रांसलोकेट राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। बांधवगढ़, कान्हा, पेंच तीनों टाइगर रिजर्व से, इसीलिए ये तीनों चर्चाओं में रहे, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश कैपिटल अमरावती? तो अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है, के विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि का ऋण
कितने राशि की ऋण मंजूरी की है? तो आंध्र प्रदेश ये राजधानी को डेवलप करने के लिए 800 मिलियन US$ वर्ल्ड बैंक के द्वारा अप्रूव किए गए हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल को वेल प्लान्ड तरीके से क्लाइमेट रेजिलेंस डेवलपमेंट किया जा सके। आंध्र प्रदेश ने अब ये ऋण यहाँ पर अप्रूव किया है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो अमरावती तो इसकी कैपिटल है ही। एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड? तो गुड गवर्नेंस डे हम सुशासन दिवस हम कब मनाते हैं? तो सुशासन दिवस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है और इनको भारत रत्न भी प्राप्त हो चुका है। इनको रिस्पेक्ट देने के लिए भारत के द्वारा 2014 से गुड गवर्नेंस डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो शिलेक्स नामक एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। माया संधू ये मोल्दोवा की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी 2020 में, लेकिन अब दोबारा से ये प्रेसिडेंट चुन ली गई हैं। हॉकी इंडिया लीग जिसको 2024-25 राउरकेला में ऑर्गेनाइज होगी। यूएसए ने बार्ड ईगल को ऑफिशियली नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दिया है। और गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा कावेरी इंजन को डेवलप किया गया, जो कि तेजस और भी दूसरी जगह इसका यूज़ किया जाएगा। और साहू तुषार माने ये सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 को 4 में गोल्ड मेडल जीते हैं, जो भोपाल में ऑर्गेनाइज हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा राष्ट्र पर्व नामक वेबसाइट और ऐप को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इसका मेन मकसद ये है कि जो इंफॉर्मेशन है नेशनल फेस्टिवल्स की, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके, जो यूज़र्स हैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। प्रशासन गांव की ओर जो पहल है, ये पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, इस कैंपेन के अंतर्गत ही इसको अभी विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव को शुरू किया गया, जो इसी का पार्ट है। 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू कंसीडर द वन कंट्री वन इलेक्शन बिल? तो एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।